शर्विन, तुम क्रिश्चियन क्यों हो? वाई आर यू क्रिश्चियन? तुमने मसीही धर्म को क्यों अपनाया है? तुम सिर्फ मसीह का प्रचार क्यों करते हो? इस प्रकार का सवाल जो है मैंने कुछ दिनों में अपने आप से पूछना शुरू किया था। और इसी तरीके से दूसरे लोग भी मुझसे पूछते थे कि क्यों तुम क्रिश्चियन हो? इसके बहुत सारे जवाब मैं देता था, लेकिन इसका मुझे एक परफेक्ट जवाब मिला और वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बचपन से ही मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ। मेरे को मेरे माता-पिता ने मुझे क्रिश्चियन वैल्यूज़ दिए, बाइबल दिया, मुझे बाइबल पढ़ने को बोला, मैंने बाइबल पढ़ा। और जैसे-जैसे मैं बढ़ता गया, मुझे सिर्फ़ क्रिश्चियन रिलीजन ही दिखा, उसके अलावा मुझे कोई धर्म के बारे में पता नहीं था और ना ही मैं जानना भी चाहता था। मैं सिर्फ़ क्रिश्चियनिटी को ही एक्सप्लोर करता था, एक्सप्लोर इन द सेंस वो भी नहीं कर पाता था मैं सिर्फ़ क्रिश्चियनिटी में जो संडे में चर्च में सुनाया या फिर बीच के मीटिंग्स में चर्च में सुनाया, उस प्रचार को मैं सुनता था और उसको अपने जीवन में जो है, उस प्रकार से लेता था। तो बिल्कुल कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से मम्मी और पापा ने बाइबल पढ़ना सिखाया, जैसे बाइबल पढ़ा, वो जैसे प्रार्थना करते थे मैंने प्रार्थना किया, वो जैसे गीत गाते थे मैंने उस प्रकार से गीत गाए और इस प्रकार से जो है मैं क्रिश्चियन बना। इस प्रकार से जो है मैं मसीही बना। तो मेरा जो शुरुआती मसीही जीवन था, वो कुछ इसी प्रकार से था कि दूसरों को देखकर मुझे कुछ पाने के लिए मैंने क्रिश्चियनिटी को जो है अपने जीवन का एक मूल्य बनाया। कुछ समय बाद मैंने जाना कि इस परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलता है, आशीष मिलती है। और ऐसे बहुत सारे गवाही मैं सुनता था लोगों के कि मैं इधर था, मैं आज इधर हो गया हूँ। मेरे माता-पिता खुद जो है गवाह हैं कि किस प्रकार से वो परिस्थिति में थे। अगर आप उनकी गवाही सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि वो किस परिस्थिति में थे और जब से उन्होंने परमेश्वर को अपनाया वो किस परिस्थिति में आए। तो इस प्रकार से जो है उनकी भी गवाही जो है बड़ी इंस्पिरेशन है। तो बहुत ही इंस्पायर करने वाला एक धर्म जो है मुझे क्रिश्चियनिटी लगा था। इस वजह से जो है मैंने क्रिश्चियनिटी को जो है समझा कि सबसे बेहतरीन रिलीजन जो है क्रिश्चियन रिलीजन है। बाइबल इज़ द ट्रू वर्ड ऑफ गॉड एंड जीसस क्राइस्ट इज़ द ट्रू मसाया। इस प्रकार से जो है मैं चीज़ों को समझने लगा। लेकिन यह जो विश्वास है, कुछ समय बाद मेरा उस तहत नहीं रहा जिस तहत मुझे चाहिए था। जब मैं बड़ा होता गया तो दिमाग में बहुत सारे सवाल आए और उन सवालों से निपटने के लिए मैं इधर-उधर मतलब किससे पूछूँ मुझे नहीं पता। हमारी क्रिश्चियंस की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। हमको लगता है कि हम अगर सवाल पूछेंगे तो वो गलत होगा, वो अविश्वास होगा। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि थॉमस के जीवन को हम उठाते हैं एज़ एन एग्ज़ाम्पल। हम बोलते हैं कि थॉमस शक करने वाला व्यक्ति था, यीशु के पुनरुत्थान पे शक करने वाला थॉमस था। नहीं, वो शक नहीं कर रहा था, वो सवाल पूछ रहा था। उसने सवाल पूछा और उसको समझ आया कि उसने जो है अंधविश्वास नहीं किया। उसने ये नहीं बोला कि अरे ठीक है, यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ तो ठीक है। नहीं, उसने बोला मुझे फैक्ट्स जानने हैं, मुझे तथ्यों पे, मुझे प्रूफ्स चाहिए, मुझे एक्चुअल तथ्य चीज़ें चाहिए। और यीशु मसीह ने क्या बोला? उसको रिस्पेक्ट किया, उसको ऑनर किया और इस वजह से यीशु मसीह खुद थॉमस के पास आए और उनको बोला कि ये ले मेरे जो कील जिस पे ठोका है उस पे तू हाथ डाल के देख, जैसा तू चाहता था वैसा कर और जान, विश्वास कर। इसी प्रकार से हम विश्वासियों में ये कमी है कि हम जो है सवाल पूछते हैं तो दूसरों को लगता है कि शक है। हमको लगता है कि भाई वो शक कर रहा है, वो विश्वास पे शक कर रहा है। उसको शक करना नहीं बोलते, उसको बोलते हैं तथ्यों पे विश्वास करना। तो मैं जब बड़ा हुआ मतलब जब मैं स्कूल जब लगभग ख़त्म हो गया था, जब मैं कॉलेज हमारा लग स्टार्ट हुआ, तो मेरे दिमाग में भी जो है ऐसे तथ्यों से जुड़े बहुत सारे सवाल जो है मेरे जीवन में आए। मैं सोचता था कि यार मैं क्यों विश्वास करता हूँ? मैं क्रिश्चियन क्यों हूँ? भाई ठीक है, क्रिश्चियन फैमिली में जन्म हुआ हूँ, मैं पास्टर का बेटा हूँ और इन सब वजहों से मैं क्रिश्चियन हूँ। लेकिन क्या ये एक्चुअल वजह है कि मैं क्रिश्चियन बनूँ? क्या इसी वजह से मेरे को परमेश्वर ने चुना है? मुझे ये प पता है परमेश्वर ने मुझे चुना है। मुझे सब कुछ पता है, बाइबल के सब वचन मैंने बाइबल पढ़ लिया पूरा, लेकिन फिर भी अपने जीवन में ये समझ नहीं आया कि मैं क्रिश्चियन क्यों हूँ? लेकिन इस बार जो है मुझे समझ में आया मैं क्यों क्रिश्चियन हूँ। मैं क्रिश्चियन इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे छुटकारा मिला है, मुझे चंगाई मिला है। मैं क्रिश्चियन इसलिए हूँ क्योंकि परमेश्वर ने अपनी जान मेरे लिए दी है। परमेश्वर ने वो प्राण जो है मेरे खातिर दिया है, मेरे पापों के लिए दिया है। उस वजह से जो है मैं मसीही जीवन में हूँ। मैं इसलिए नहीं हूँ कि मुझे कुछ आशीष मिलेगा, मुझे चंगाई मिलेगी, मुझे छुटकारा मिलेगा। आजकल मैं देखता हूँ कि विश्वासी जीवन में जो क्रिश्चियन लाइफ़ से जो है लोग जा रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में कुछ छुटकारा नहीं है, उनको आशीष नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूँ कि क्रिश्चियनिटी
इसलिए मैं विश्वास करता हूँ क्रिश्चियनिटी पर, या फिर मैं क्रिश्चियन इसलिए हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने अपना जान मेरे खातिर दिया, मेरे पापों के खातिर दिया और हम सबके पापों के खातिर दिया। और मैंने जो बोला ये एकदम फैक्ट्स और तथ्यों पे बेस्ड है कि एक व्यक्ति यीशु मसीह इस दुनिया में मौजूद थे, और उस यीशु मसीह का जो है क्रूस पर मृत्यु हुआ, और जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ उसके बाद यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को दिखे। और ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट है या फिर हिस्टोरिकल एविडेंस है, इसको कोई भी नहीं ठुकरा सकता। दूसरे धर्मों में या फिर दूसरे जगहों पर जो है आप सिर्फ विश्वास करते हैं, आप सिर्फ कहते हैं कि भाई मुझे विश्वास है, इसलिए मैं जो है इस धर्म में हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे पीस मिलता है, मुझे शांति मिलती है, इसलिए मैं इस धर्म में। बहुत सारे मैंने क्रिश्चियंस को भी बोलते हुए सुना है कि भाई मुझे ना क्रिश्चियनिटी में जब से मैं आया हूँ मुझे शांति मिली है, दूसरे धर्मों में नहीं थी, उधर मुझे शांति नहीं मिलती, मुझे यहाँ शांति मिल रही है। ठीक है, मिल रहा होगा, शांति मिल रहा होगा, लेकिन क्रिश्चियन बनने का एक्चुअल वैल्यू क्या है वो आपको जानना ज़रूरी है। कि वो क्रूस की मृत्यु, यीशु मसीह का वो जो क्रूस का मृत्यु है, वो हिस्टोरिकल जो फैक्ट, जो हिस्टोरिकल एविडेंस है, उसकी वजह से जो है मैं क्रिश्चियन हूँ। अगर वो नहीं होता ना, अगर यीशु मसीह क्रूस पे मरे नहीं होते मेरे लिए, तो मेरे को क्रिश्चियन बनने की ज़रूरत नहीं होती, मैं कुछ और होता, मैं शायद एथीस्ट होता। मेरे को भगवान पे भरोसा करने या परमेश्वर पर भरोसा करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरे थे और उनका पुनरुत्थान हुआ था, इस वजह से मैं क्रिश्चियन हूँ। अब चाहे मेरे को रोग आए, चाहे वो क्लेश आए, चाहे संकट आए, और उन सब से मैं छुटकारा ना पा पाऊँ, कल को शायद मुझे रोग आ जाए, बहुत बड़ा रोग आ जाए, और मैं प्रार्थना करूँ और मुझे उस पे छुटकारा ना मिले, तो इस बात से निराश ना होना। मसीह इस बात से नहीं कि मुझे छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नहीं। मैं मसीह इस बात से हूँ कि यीशु मसीह ने अपने प्राण मेरे लिए दिए हैं, और उस बात से मैं आनंदित हूँ और उस बात से मैं बहुत खुश हूँ। ये था मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस कि मैं एज अ बिलीवर, इतने सालों से मैं बिलीवर हूँ, और फिर भी मैं अपने लाइफ में नहीं समझ पाया था कि मैं क्रिश्चियन क्यों हूँ। मैंने क्यों मसीह, क्या मैं इसलिए था कि मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ, या फिर मैं इसलिए था कि किसी ने मुझे ज़बरदस्ती थोपा। शायद हो सकता है कि बचपन में मुझ पर शायद ये मेरे ऊपर डाला गया कि तुम्हें क्रिश्चियन बनना है, मेरे माता पिता के द्वारा, मेरे चर्च के लोगों के द्वारा। लेकिन आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ या फिर आज जो मैं खड़ा हूँ, उसका एक ही मकसद है, उसका एक ही मतलब है कि अगर मैं क्रिश्चियन हूँ तो वो यीशु मसीह के उस प्रेम की वजह से, यीशु मसीह ने जो प्रेम उस क्रूस पर दिखाया उसकी वजह से मैं क्रिश्चियन हूँ। अगर आप विश्वासी हैं और आपको लगता है कि आप घर और बंगला और आशीष पाने के लिए क्रिश्चियन हैं, तो ये फेथ आपके लिए नहीं है। ये फेथ उनके लिए है जो यीशु मसीह के उस प्रेम को सदैव अपने साथ रखना चाहते हैं। और जो अविश्वासी लोग जो सुन रहे हैं, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु, इससे बड़ा कोई प्रेम कोई नहीं दे सकता। आपका दोस्त, आपका पति, आपका बच्चे, आपके भाई, आपका बहन, आपका बेस्ट फ्रेंड, कोई नहीं। क्योंकि आपके लिए अगर किसी ने जान दिया है तो वो केवल यीशु मसीह है, और वो आपसे प्रेम करता है। कम टू क्राइस्ट, क्राइस्ट इज कॉलिंग यू, ही लव्स यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।